धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। आज के पूज्य गुरु जी के अनमोल वचन आपको सुनाते हैं जी। जीव का असली यानी निजगर सचखंड है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि युगों युगों से जीव उस भंडार से अलग होकर तन मन के पिंजरे में कैद हो चुका है और अपने निजधाम को भूल चुका है। इस जीव को कुछ पता नहीं कि मैं कब से इस मोह माया के भयानक सागर में भटके रहा हूँ। जीवों की यह स्थिति देखकर संत महात्मा जीवों को वापस सचखंड ले जाने के लिए उपदेश देते हैं और सच्ची युक्ति बताते हैं जिस द्वारा वे अपने निजधाम में पहुंचकर सुख व आनंद प्राप्त करें। जितने महात्मा इस संसार में आए सब ने पहले जीव को व्यवहार शुद्ध करने की विधि बताई। जब तक जीव का व्यवहार शुद्ध नहीं होता परमार्थ बन ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले उन्होंने 3 कुकर्मों अंडा मांस शराब और पर स्त्री गमन पर सख्त रोक लगाई है, क्योंकि ये मनुष्यता को समाप्त कर देते हैं, अर्थात इनके प्रयोग से मनुष्य चरित्र से गिर जाता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि इस प्रकार चरित्रहीन मनुष्य जब इस संसार में ही सुख प्राप्ति नहीं कर सकता तो फिर परलोक कैसे सुधर सकता है। ऐसा मनुष्य अपना सब कुछ ही समाप्त कर लेता है। जैसे किसी विद्वान ने खूब कहा है, धन दौलत चली जाए तो समझो कुछ भी नहीं गया, सेहत चली गई तो समझो हाथ में कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ चला गया। जब चरित्र से गिर जाता है तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। दोनों जहान में बेइज्जती होती है। विषयवकार जीव को सदैव अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं और मालिक का नाम जपने की ओर ख्याल ही नहीं जाने देते। विषयों के भोगों में तो जीव कभी सुखी हो ही नहीं सकता। जब तक मनुष्य इंद्रियों के भोग का रस त्याग नहीं देता तब तक यह नाम के रस की प्राप्ति नहीं कर सकता। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि जिस समय यह मनुष्य सांसारिक वासनाओं से मुख मोड़ लेता है तब उसको नाम का अलौकिक रस मिलता है। जब यह नाम के रस को पान करने लगता है तो फिर इसे सांसारिक रस फीके लगने लगते हैं और यह उनकी तरफ ध्यान देने की आदत को छोड़ देता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।